जिब्राइल अलैहिस्सलाम के पास इस्माइल अलैहिस्सलाम खड़ी और हाथों के नीचे जन्नत का दुम्बा ज़बा हुआ पड़ा है। आसमान से आवाज आई, क़द सद्दक़्त रुया या इब्राहिम, ऐ इब्राहिम तुमने हमारे ख्वाब को सच कर दिखा दिया, यकीनन तुमने हमारे ख्वाब को सच कर दिखा। भी जाता बड़े शैतान, छोटे शैतान, छोटा शैतान, तीन शैतान को कंकरियां मारना। कंकरियां मारना तो कंकरियां मारना, बाज लोग चपला लेक मारते हैं, बूटा लेक मारते हैं, ये खिलाफ सुन्नत नहीं करना, नहीं करना। कंकरियां तो फतरे भी लेक नहीं मारना, खिलाफ सुन्नत, कंकरीस लेक मारना। खैर, इब्राहिम अलैहिस्सलाम गए, इस्माइल को लेटाए। अब ज़बा करने का आर्डर है, ज़बा करने का मंजर है। अब्बा आंख पर पट्टी बांध लो, अब्बा काटने से पहले, ज़बा करने से पहले तुम्हारे दिल में ममता जाग गई तो क्या करेंगे आप? बाप की शफकत भरी मोहब्बत जागे तो क्या करेंगे? अब्बा मैं भी आपको देखना नहीं चाहता, मेरे भी आंखों में वो मोहब्बत आ जाएगा। बेटे के आंख पर एक पट्टी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने आंख पर एक पट्टी, नीचे लिटाए, छुरी लिए, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर बोलकर ज़बा कर दिए, दाल को ज़बा कर दिए। छुरी चल गई, गर्दन कट गई। जब पट्टी निकाल के देख रहे, जिब्राइल अलैहिस्सलाम के पास इस्माइल अलैहिस्सलाम खड़ी और हाथों के नीचे जन्नत का दुम्बा ज़बा हुआ पड़ा है। आसमान से आवाज आई, क़द सद्दक़्त रुया या इब्राहिम, ऐ इब्राहिम तुमने हमारे ख्वाब को सच कर दिखा दिया, यकीनन तुमने हमारे ख्वाब को सच कर दिखा दिया। ऐसा होता है खलील, ये कुर्बानियां देने के बाद बनते हैं खलील। ऐसे ही अल्लाह फ्री में नहीं दिया खलील का टाइटल। आज इब्राहिम की सुन्नत अदा करते हुए हमको दुम्बा ज़बा करने का हुक्म दिया गया। गाय, बैल, ऊंट, ऊंटनी, बकरा, बकरी, छेला, छेली। मा हाज़िहिल उज़ाहियतु या रसूल अल्लाह, ये कुर्बानियां क्या चीज है अल्लाह के नबी? हाज़ा सुन्नतु अबीकुम इब्राहिम, ये तुम्हारे बाप इब्राहिम की सुन्नत है जो आज हम अदा कर रहे हैं। इब्राहिम ख्वाब, अंबिया के ख्वाब हुक्म इलाही होते हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम भी ये ख्वाब देखे, या अबती इन्नी रअयतु अहद अशरा कौकबा। आज हाफिज साहब पूरे तरावी में सूरह यूसुफ पढ़ाए। ऐ मेरे अब्बा, मैंने एक सूरज, एक चांद और 11 सितारों को अपने लिए सजदा करता हुआ देख रहा हूं। या बुनैया ला तखसुस रुया का अला इख्वतिक, ऐ मेरे बेटे तू ये ख्वाब तेरे भाइयों से जिक्र ना करना, मुझे लगता है अल्लाह तुझे आगे चलकर नबी बनाने वाला है। तेरे बेटे तुझसे हसद करेंगे, तेरे भाई तुझसे हसद करेंगे। मेरे बेटे तेरे अपने भाइयों से इसके बारे में जिक्र ना करना। जिक्र नहीं किए, ख्वाब को अल्लाह सच कर दिखाया। जब अजीज मिस्र बनकर यूसुफ अलैहिस्सलाम बैठे, तख्त पर बैठे, सारे भाइयों को, माँ बाप को अल्लाह मिलाया तो उनके सामने सजदे में गिर गए। एक सूरज, एक चांद, याकूब अलैहिस्सलाम, उनकी बीवी, 11 सितारे, 11 भाई ताजीमन सजदे में गिर गए। उस जमाने में इंसानों का ताजीमी सजदा करना जायज था, सो अल्लाह ताला सजदा कर दिखाया। यूसुफ अलैहिस्सलाम को मलिका मिस्र ने जिना के लिए उभारा। यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करते हैं, रब्बी, ऐ मेरे परवरदिगार, अहब्बुस सिज्नु मिम्मा यदऊननी, मैं तुझसे दुआ करता हूं, कैद खाने को तरजीह देता हूं इस बात से कि ये जिस जाने मुझे बुला रही है, अल्लाह मुझे जिना के फितने में मुब्तला करने से बेहतर है कि तू मुझे कैदी बना दे। अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल की और ले जाकर कैद खाने में बंद करा दिया। अब कैद खाने में 2 आदमी ख्वाब देखते हैं। वहां पर हर नबी को अल्लाह कोई ना कोई मोजज़ा दिया था। यूसुफ अलैहिस्सलाम का मोजज़ा क्या था? ख्वाब की ताबीरों का इल्म उनका मोजज़ा था। 2 कैदी, ऐ यूसुफ अलैहिस्सलाम, मैं ख्वाब में देखता हूं कि रोटियों का टोकरा उठाया हूं, परिंदे वो रोटियों को नोच नोच कर खा रहे हैं। ऐ यूसुफ अलैहिस्सलाम, मैं ख्वाब में देखता हूं अंगूर और क्या है, फल फ्रूट, आम, अमरूद, इसका मैं जूस बना रहा हूं और मैं इस जूस को बादशाह को पिला रहा हूं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, अभी 3 दिन के बाद तुझे फांसी दी जाएगी, तेरी लाश को मैदान में फेंक दिया जाएगा। जैसे तेरे सर के टोकरियों से वो परिंदे रोटियां खा रहे थे, बिल्कुल वैसे तेरी लाश को चील कौवे फाड़ फाड़ कर वैसे ही खा लेंगे, तो ऐसा हलाक होगा। और तू जैसा ख्वाब में देखा कि अंगूरों का
फ्रूट का जूस बना के बादशाह को पिला रहा है, ये तेरा ख्वाब सच होगा, अभी थोड़े दिनों में तुझे रिहा किया जाएगा और तू बादशाह का साकी बनेगा, मतलब जूस बनाकर पिलाने वाला बनेगा। हकीकत में ख्वाब सच हो गया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा था जब तू बादशाह का साकी बने तो मेरे बारे में जिक्र करना, कई साल से कैद खाने में डाल के भूल बैठा है बादशाह, मुझे बगैर किसी जुर्म के कैद खाने में डालकर भूल बैठा है। यूसुफ अलैहिस्सलाम कैद खाने में थे तो चुप नहीं बैठे थे, तौहीद की दावत का काम कर रहे थे। कैद खाने में कैदियों को तौहीद की दावत का काम कर रहे थे। सारे कैदी मुवाहिद बन गए, तौहीद परस्त बन गए। खैर वो आया, यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में जिक्र करना भूल गया। अब बादशाह एक ख्वाब देखा, 7 दुबली गायें 7 मोटी गायों को खा रहे हैं, 7 बालियां जिसमें खोशे नहीं हैं ऐंठ लेकर खड़े हैं, ये लटकने पड़े हैं, और 7 बालियां जिसमें खोशे हैं वो ऐंठ लेकर खड़े हैं। कई लोगों से पूछा कौन भी ताबीर, जब इसे याद आया अरे जैसा यूसुफ कैद खाने में ताबीर बताए थे मैं वैसा चाहा ना, मैं उनके बारे में बोले थे मैं भूल गया ना। अरे बादशाह, कैद खाने में एक यूसुफ नाम का आदमी है, इतना बेहतरीन ताबीर करता है, मेरे ख्वाब की भी उसने ताबीर की थी, हूबहू ऐसा ही हुआ। अगर आप उसे बुलाकर पूछ लेंगे कौन भी ताबीरान तुम्हारी बयान नहीं कर, उन्हें बराबर बयान करता, वो कैदी बड़ा नेक मुत्तकी, वो शख्स तुम्हारी ख्वाब की ताबीर बयान कर सकता। ए बुलाओ जी उनको, नहीं आता, कैसा हूँ? लोग कहेंगे कौन ताबीर करे? ए वो कैदी भाई जिसके ऊपर जिना का इल्ज़ाम था, पहले ये साबित करो मैं मुजरिम हूँ या नहीं हूँ। खैर साबित किया गया, अल्लाह ताला ने वाज़ेह कर दिया यूसुफ अलैहिस्सलाम बेकसूर हैं। आए बैठे, उनके ख्वाब की ताबीर की। 7 साल अल्लाह ताला फरावानियाँ देगा, उसके बाद लगातार 7 साल कहत बरसेगा, 7 साल बारिशें, उसके बाद 7 साल तक बारिशें बंद। 7 साल जितना अनाज उगाना उगा लो, उसके बाद 7 साल जमीन एक दाना नहीं उगाएगी। कैसा किया जाएगा? क्या ये सच होगा? क्या इस ख्वाब की यही ताबीर? हाँ यही ताबीर है। होगा कैसे? इन्नी हफीजुन अलीम, अल्लाह मुझे उसका इल्म भी दिया है और उन अनाजों को हिफाजत से रखने का इल्म भी अल्लाह मुझे दिया और उसका हुनर भी अल्लाह मुझे दिया। अगर तुम उसका बड़ा मुझे बना दो, मैं सारे अनाजों को गोडान बनाकर महफूज करा सकता हूँ। अगले 7 सालों में रियाया को मरने से अल्लाह की तौफीक से बचा सकता हूँ। खैर हुआ ऐसा ही, वो ख्वाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसकी ताबीर बयान की। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह ताला ख्वाब की ताबीर का इल्म दिया था। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी नमाज पढ़ते, फजर की नमाज पढ़ने के बाद सहाबा को पूछते क्या तुम में से कोई ख्वाब देखे हैं? अगर देखे हैं तो बयान करें, मैं उसकी ताबीर बयान करूंगा। सहाबा अपने ख्वाब को बयान करते, अल्लाह के नबी उसकी ताबीर बयान करते। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, एक मरतबा एक सहाबी ख्वाब में देखते हैं, जामे तिरमिज़ी की हदीस, अरे अल्लाह के नबी मैं ख्वाब में देख रहा हूँ एक जंगल में जा रहा हूँ, अचानक एक शेर मेरे पीछे पड़ गया, मैं भागने लगा, उस शेर से बचने के लिए मैं इतना भागा, आखिरकार वो शेर मेरे बिल्कुल करीब आ गया। मैं समझ गया मेरी दौड़ शेर के दौड़ के सामने क्या भी काम आती नहीं, आता पकड़ लेता, निवाला बना लेता। वहाँ एक बौड़ी दिखी, वो बौड़ी में मैं उतर गया, रस्सी थी, रस्सी पकड़े उतरा। वो रस्सी मैं क्या समझ रहा हूँ अंदर तक जाती, आधे रास्ते में रस्सी लटक रही, हो आधे को रस्सी लटक रही। अब मैं वहाँ आधे में लटक ले बैठ गया, क्या करना? ऊपर देख रहा हूँ शेर मुंह खोल ले देख ले बैठा, नीचे देखा बौड़ी में पानी च नहीं, एक बड़ा मगर बैठा, मगर मुंह खोल ले मिंजा जपरा, ऊपर चढ़ा तो शेर के मुंह में, नीचे टपका तो मगर के मुंह में, कैसे जगह आग सपड़ लिया ना रे मई। हाँ मैं परेशान हो गया। अल्लाह के नबी वत्ते में देखा वो बौड़ी में जहाँ रस्सी लटक रही, वो बौड़ी के दीवारा में एक जगह सुराख था, वो सुराख में से 2 चूहे निकले, एक चूहा काला एक चूहा उजला। अब वो रस्सी को हल्लुक कर 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 खिकर ले को काट रही। वो चूहे बोल रही मुझे जल्दी फैसला कर ले, क्या शेर के मुंह में जाता क्या मगर के मुंह में जाता, जल्दी फैसला कर ले, नहीं तो हमें फैसला करती। देख खिकर खिकर को काट डालती है। अल्लाह के नबी मेरी हैरानी परेशानी और बढ़ गई, मैं क्या करना? जल्दी कूदा तो नीचे के मुंह में, ऊपर जल्दी चढ़ा तो शेर के मुंह में, दोनों जगह मरना। वत्ते में क्या देखा, जहां मैं लटक रहा था शाद का चत्ता था,
वहाँ मक्खियाँ नहीं थे, खा अलीशाद का चत्ता, हाथ डाला चाटा, इतना मीठा था, इतना मीठा था, मैं भूल ही गया। नीचे मगर इंतजार कर रहा, ऊपर शेर इंतजार कर रहा, चूहे देखेंगे काट ले को बड़ी, वो चाट ले, एक बढ़ गया, सुबह हुई नींद उशार हुई। क्या इसकी ताबीर बोले? अल्लाह के नबी देखो क्या बेहतरीन ताबीर करे इसकी। अय अल्लाह के बंदे, जिस जंगल से तू गुजर रहा था वो हकीकत में दुनिया है, और जो शेर तेरे पीछे पड़ा था वो मलकल मौत है। मलकल मौत से तू बच नहीं सकता। और जिस बौड़ी में तू उतरा, जिस बौड़ी में तू उतरा वो तेरी खबर है, और जो रस्सी थी वो रस्सी तेरी जिंदगी है। वो जिंदगी दुनिया के एंड तक नहीं थी, अधूरी थी रस्सी, मतलब तेरी एज दुनिया के एंड तक नहीं है, अधूरी है तेरी एज। अब नीचे गई, वहां खबर मलकल मौत, ऊपर मलकल मौत शेर की शक्ल में, नीचे खबर मगर की शक्ल में तेरा इंतजार कर रहे हैं। और तेरी जो रस्सी थी उसे दो चूहे, उजला चूहा काला चूहा, दिन और रात तेरी जिंदगी को रोजाना काट रहे हैं। तेरी जिंदगी की रस्सी को काला चूहा सफेद चूहा दिन और रात तेरी एज को रोजाना काट काट के कम कर रहे हैं। एक ना एक दिन शेर से भी मुलाकात करेगा, मलकुल मौत जरूर आएगा, तुझे पकड़ेगा, और तू जरूर मगर के मुंह में जाएगा, खबर के मुंह में तू एक ना एक दिन जाएगा। अब इतने में तू देखा कि शाद का तोट्टा है, वहां दल्ले हल्लू चाटा, मट्ठा मीठा मीठा लगने लगा, और चाट ले भूल गया। ऊपर मलकल मौत है, नीचे खबर है, तेरी जिंदगी को दिन और रात काट कर तेरी जिंदगी खत्म हो रही। दुनिया के ये तमाम आखिरत के तैयारियों को तू भूल गया, और दुनिया के शहद को चाटते हुए दुनिया की रंग रंगेलियों में तू पड़ गया, और तू ना मलकल मौत को याद रखा, ना खबर को याद रखा, ना आखिरत की तैयारी को याद रखा, दुनिया के लहव लईब में तू मुब्तला हो गया। शाद चाटले को सब भूल गया। ये दुनिया का लहव लईब है। दुनिया के ऐश आराम में पड़ के तेरी असल हकीकत को मत भूल। मलकल मौत तुझसे एक ना एक दिन जरूर मुलाकात करेगा, खबर में तू एक ना एक दिन जरूर जाएगा। अब आइए, ये पहला दर्जा है नबियों का, नबियों के ख्वाब सच होते हैं। उसके बाद है नेक लोगों के ख्वाब। नेक लोगों के ख्वाब दो किस्म के होते। नेक लोगों के ख्वाब अच्छे ख्वाब हैं, ऐसा ख्वाब जिससे आपका दिल खुश हो गया, तो वो ख्वाब अल्लाह की जानिब से होते हैं। ऐसा ख्वाब जिस ख्वाब को देखने के बाद आपका दिल परेशान हो गया, तो वो ख्वाब शैतान की जानिब से होते हैं। ये सारी हदीसों का लब्बे लुबाब है जो मैं बयान कर रहा हूँ आपके सामने। इंशाअल्लाह मेरा बयान होने के बाद ये जो पम्पलेट ख्वाबों के बारे में मैं तैयार किया हूँ, आप भाइयों और बहनों को बांटा जाएगा। अच्छे ख्वाब के क्या आदाब, बुरे ख्वाब के क्या आदाब, अच्छे ख्वाब देखने वालों की क्या किस्में, बुरे ख्वाब देखने वालों की क्या, सारे के सारे हदीसों के हवाले के साथ इसमें बातें मौजूद हैं। नेक लोगों को अच्छा ख्वाब, दिल को खुश करने वाला ख्वाब अगर गिर रहा, समझ लो अल्लाह की जानिब से आया। अगर कोई बुरा ख्वाब पड़ा, वो शैतान की जानिब से। अच्छे ख्वाबां कब पड़ती, बुरे ख्वाबां कब पड़ती? जब हम अल्लाह को खुश करने वाले काम करते रहेंगे, नेकियां करते रहेंगे, तब अल्लाह हमना अच्छे ख्वाब दिखाता। जब हमें शैतान को खुश करने के कामा करते रहती, गुनाह पे गुनाह करते रहती, शैतान हमना बुरे ख्वाबां दिखाता। अच्छा, तीसरा आम लोग। तीसरे ख्वाब देखने वालों के दर्जे क्या? आम लोग। आम लोग का तो इनके गुनाह, इनके नेकियां कोई माना नहीं रखते। इन्हों क्या करती, दिन में टेंशन लेकर सो जाती। SLC का एग्जाम लिखूं, सबा रिजल्ट आता, कितने पेपरा में जंप मारतूं की, कितने पेपरा में खड्डे में गिरतूं की, कितने पूरे पास होतूं की फेल होतूं की, क्या होता कि क्या नहीं की, ऐसा टेंशन सोता, ख्वाब में वस देखता, रिजल्ट आ गया, 4 पास हो गई, 2 फेल हो गया। मतलब हुलुम बोलती है इसे, जो इंसानी ख्यालात का मादा। एक अला खर्जा देने और सबान बुलाता उन्हें, सबान दे तो आ रहे, उन्हें नहीं दिया तो इसे क्यों मारना, मेरा खर्जा वसूल करने कोसे कोसे रौड़ियांग बुला लेके जाना। फुल टेंशन लग सो जाता, हकीकत में ख्वाब में वस देखता, उसे बुला लेके जाक मारते रहता। कहीं का तो इंसान के दिल में जो वसवसे, जो हद से ज्यादा टेंशन रहता, वस देखता। इन ख्वाबों की कोई हकीकत नहीं, इन ख्वाबों की कोई वैल्यू नहीं। ये इंसानी ख्यालात का, तवाहुमात का ये हुलुम होते हैं, इसकी कोई हकीकत नहीं। अब आइए,
ख्वाब अल्लाह तबारक व तआला ख्वाब देखने पर, अच्छे ख्वाब अगर आप देखें तो उसके क्या आदाब हैं। अच्छे ख्वाब आप देख लिए, ऐसा ख्वाब जिससे आपका दिल खुश हो गया, तो क्या करना चाहिए आपको। अच्छे ख्वाब देखने के हदीस में 3 उसूल बताए गए। जैसे ही आप अच्छे ख्वाब देखेंगे, आपके दिल को खुश कर रहा वो ख्वाब, आप उठना, अपने किसी हमराज एक आदमी को बोलना, चाहे तुम्हारी बीवी है कि तुम्हारा भाई है कि तुम्हारा दोस्त है कि किसी एक इंसान को वो ख्वाब बताना। सब जने को न्यूज़पेपर बना ले नहीं बैठना, बल्कि किसी एक को सुनाना, मैं ऐसा ख्वाब देखा भाई, हज कर रहा था भाई, मस्जिद में कुरान पढ़ ले बैठा था भाई, फला फला भाई, मेरे दिल को खुश हो गया वो ख्वाब। ये ख्वाब किसी एक आदमी को बोलना, अच्छा ख्वाब देखने के आदाब है। दूसरा आदाब क्या, अच्छे ख्वाब को अगर आप अच्छे ख्वाब देखने पर अल्लाह की तारीफ बयान करना, अरे अल्लाह तेरा शुक्र है तूने इतना अच्छा ख्वाब मुझे दिखाया, अल्लाह का शुक्र अदा करना। नंबर 2, किसी एक इंसान को जो आपका हमराज दोस्त है उसे बोलना। तीसरा अदब क्या, अच्छे ख्वाब देखने पर आप उसकी ताबीर उसी इंसान से पूछना जिसके बारे में उसका इल्म रहता। ख्वाब की ताबीर का इल्म हर मौलाना के पास नहीं रहता, बाज़ आलिमों को उसका ताबीर का इल्म रहता। सबसे पहले पूछना, मौल साहब तुम ना ख्वाब की ताबीर बोलने आता क्या, अगर तुम ना नहीं आया तो हदीस में पढ़ को बोल सकती हैं क्या, अगर उन्होंने हाँ मैं बोल सकती हूँ बोले तो पूछ। ये तीसरा आदाब। अब ये अच्छे ख्वाब के आदाब हो गए। बुरे ख्वाब के 5 आदाब हैं हदीस के अंदर। बुरा ख्वाब देख लिए, दिल परेशान होने वाला ख्वाब देख लिए, तो क्या करना। सबसे पहले बुरा ख्वाब देखते ही अल्लाह की पनाह तलब करना, अल्लाह मैं तुझसे बुरे ख्वाब और ख्वाब की बुराई से पनाह तलब कर दूं। अगर तुम्हें नींद में से बिचक को उठ गए, फिर कितना सोना चाहिए, नींदिश नहीं आ रही तुम ना, तो 3 मरतबा एक दुआ पढ़ना। वो क्या, अऊज़ु बिल्लाहि मिन हाज़िहि रुया, अय अल्लाह मैं इस बुरे ख्वाब से तेरी पनाह मांगता हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिन हाज़िहि रुया, रुया बोलती ख्वाब, अय अल्लाह मैं इस बुरे ख्वाब से तेरी पनाह। 3 बार बोलना, हमारे डावे कंधे की जानिब इस तरह तुफ 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 कर देना, अल्लाह तुम ना वो बुरे ख्वाब से बचा लेता। बड़ा भयानक ख्वाब देखेंगे तो खकार को बाजू सोए सोलंग ऊपर नहीं थूकना, बल्कि हल्लू तुफ 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 करे सर का तुफना, बाजू सोए सोलंग मालूम भी नहीं होना, वरना उन्होंने तुम्हारी बेगम परेशान हो जाती है, सोए सोला उठ को मेरे ऊपर कहीं थूक ले बैठा रहने का। ये तो है। तीसरा, वो बुरे ख्वाब के बारे में किसी को भी नहीं बोलना। अच्छा ख्वाब देखते ही बोले थे ना आप, बुरा ख्वाब देखने के बाद किसी से नहीं बयान करना, हरगिज हरगिज नहीं बोलना। कब तक नहीं बोलना, 3 दिन तक नहीं बोलना। अल्लाह के नबी सुनन नबी दाऊद, मुस्नद अहमद, सुनन इब्न माजा की हदीस में कहते हैं, बुरा ख्वाब परिंदे के पैरों के पंजों में तुम्हारे सर के ऊपर 3 दिन तक वो परिंदा उस बुरे ख्वाब को लेकर उड़ते रहता। अगर तुम्हें किसे तो बोले, वो परिंदा अपने पंजों से वो बुरा ख्वाब तुम्हारे सर के ऊपर डाल को चले जाता आसमान में। अगर 3 दिन तक तुम्हें नहीं बोले, वो बुरा ख्वाब लेकर आसमान में उड़ को चले आता। 3 दिन के बाद तुम्हें बोले तो भी वो बुरा ख्वाब तुम्हारे लाइफ में रियल नहीं चलता, वैसा क्या भी बुरा नहीं होता। 3 दिन तक बिसर को भी नहीं बोलना, ख्वाब की ताबीर पूछने के वास्ते भी नहीं बोलना। कोसे तो मौलाना को फोन कर को, मौलाना मैं ऐसा देखी, मैं ऐसा देखा, इसका क्या मतलब, ऐसा भी नहीं बोलना। 3 दिन तक वो अच्छा याद रख लेना ख्वाब। बाज़ लोग इतने भुलक्कड़ रहती हैं, इससे बिसरुआ रहती हैं, रात में देख को उठा सो सुबह में याद रहता नहीं, चीखा ममड़ा मार कुट जोरू पानी पिला को सिर पोच को क्या चीज हुआ, क्या की देखा याद नहीं मिंचे, वट बड़ा बुरा देखा, ऐसे बिसरुआ रहती। औज़ बिल्लाह पढ़ लेना, 3 बार तुफ तुफ कर लेना। दूसरा, पहला अल्लाह की पनाह, दूसरा कांधे की जानिब 3 बार उस बुराई से पनाह मांग को थूकना। तीसरा, 3 दिन तक बिस्तर को भी किसी के सामने नहीं बयान करना। चौथा, अगर आप उठ गए हैं, करवट बदल को सो जाना। बिचक को उठ गई, करवट बदल को सीधी करवट सो जाना, नींद आ जाती है आपको। यह चौथा अदब। 5वां क्या, सीधी करवट सोने के बावजूद भी आपको नींद नहीं आ रही, अल्लाह के नबी क्या बोले, उठना, वजू करना, सो जाना। नींद आती तब भी नहीं आ रही, 2 रकात नफिल नमाज पढ़ को सो जाना, अल्लाह के फजल से नींद आ जाती।
ये 5वां अदब, बुरे ख्वाब देखने के 5 आदाब। अब आइए, बाज लोग क्या करती, झूठे ख्वाब बयान करने के बड़े आदी रहती, नहीं देखे रहती वो पिक्चर, वो फिल्म नहीं देखे रहती, ख्वाबा में चुपके तो भी बामा फेंकने का, ए मैं ऐसा देखे, मैं वैसा देखे, बड़ापन जता लेने। कितना बड़ा गुनाह है हदीस में मालूम आपको, बुराई झूठा ख्वाब बयान करने का कितना बड़ा गुनाह हदीस में। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी सही बुखारी किताबुर रुया, अल्लाह के नबी बयान करते हैं, जो आदमी दुनिया में झूठा ख्वाब बयान करेगा अल्लाह उसे जौ के 2 दाने देकर जहन्नम में दाखिल करेगा और कहेगा इन जौ के 2 दानों में जब तक तू गांठ नहीं बांधेगा, जौ के दानों की तू रस्सी नहीं बूंटेगा, तुझे जहन्नम से मैं नहीं निकालूंगा। कोई आदमी जौ का तो जारी के दाने रहती ना, गोल गोल, 2 गोलियां के बीच में कौन तो घाटी डाल सकता क्या? 2 गोलियां तुम ना मैं दे डाल तू, ये 2 को भी रस्सी के घाटे हमारे सका मारोगे, 2 गोलियां को मिला घाटी डालने आता। बुरे ख्वाबा झूठे ख्वाबा बयान कर को अपनी शान जताने वाले को अल्लाह जहन्नम में डाल डालता। कई का तो अच्छे ख्वाब हमेशा अल्लाह की तरफ से आती, और इन्हें क्या बोल रहा है, अल्लाह मुझे ऐसा दिखाएगा, तो अल्लाह के ऊपर झूठ बांध को बोल रहा, अल्लाह ऐसे नालायक को उठा जहन्नम में डाल डालता। झूठे ख्वाबा कभी भी नहीं बोलना। 3 दोस्तां थे, एक मुसलमान का, एक ईसाई का, एक यहूदी का। अब जंगल से सफ़र कर रहे थे। उन्होंने बोले भाई जंगल काफ़ी लंबा है, दूर है, एक काम करेंगे 3 जने क्या तो भी रास्ते में ले को निकलेंगे। तू क्या लाता? मैं फ्रूटा लाता हूँ। तू क्या लाता? मैं स्वीट लाता हूँ। मुसलमान तू क्या लाता? भाई मैं बिरयानी ले लेकर आता हूँ। अच्छी बात। 3 जने पैसे डाल को फ्रूट का थे, स्वीट का थे, बिरयानी का थे, ले को निकलने का प्लान बनाए। उन्हें यहूदी नसरानी जो थे उन्हें फ्रूटा लाने का भी छोड़ डाला, इन्हें स्वीट लाने का भी छोड़ डाला। अब मुसलमान का बड़े की बिरयानी दबा आक अच्छा तोशा भनले निकला। उसे पूछ रहा कहाँ है रे, कई रे लाई नहीं तुम्हें? ए वो दुकाना बंद थे स्वीट के, क्या किया लॉकडाउन का थे, हाँ वो क्या कि दुकाना बंद, गवर्नमेंट हॉलीडे का थे, नहीं थे वहाँ, मैं क्या करूँ? उन्हें भी लाए नहीं, इन्हें भी लाए नहीं। अब इसका ने कीचक तोशा है। अब रात में भूख लग रही, 3 जने सोचे देख भाई अब वो फ्रूट स्वीट रहते तो 3 जने का पेट भरता था, अब एक तोशे में 3 जने का, 3 जने का भी पेट भरता नहीं। अब 3 जने में कौन तो एक कला खाना, क्या करेंगे? एक काम करेंगे, हमें 100 को उठेंगे सुबह को, कौन सबसे अच्छा ख्वाब देखता कि उन्हें चेतोशा खाना सो डिसाइड कर को 3 जने भी आड़ा पड़े। हो दे ले बा क्या करना। अब 3 जने आड़ा पड़े। आड़ा पड़ने में सुबह में उठा, 3 जने भी उठ को बैठे। हे मैं इतना अच्छा ख्वाब देखी हूँ, ये पूरी बिरयानी का तोशा मैं तेरे खातू सो क्या देखा बा तू ख्वाब? क्या देखा? वो यहूदी उन्हें क्या बोला, भाई मैं देखा मूसा अलैहिस्सलाम के साथ मैं क्या है, मूसा अलैहिस्सलाम आए मुझे बोले ए मेरे उम्मती चल उठ। मैं उठा, क्या है? ए मूसा अलैहिस्सलाम चल मेरे साथ कोहे तूर पर बुला ले गए। मैं अल्लाह से बातें करता ना, चल तू मेरे साथ कर बोल, मुझे सीधा उठा कोहे तूर पर बुला ले, चले गए। इतना अच्छा ख्वाब देखा मैं। उन्हें नसरानी बोला ये तू कहीं का ख्वाब देखा रे? मैं तेरे से अच्छा ख्वाब देखी, मैं बिरयानी मैच खाने का आगत खींच लिया। ख्वाब क्या देखा बा तू? हमारे ईसा अलैहिस्सलाम मैं सोया था, उठाए मुझे, ए उठ मेरे उम्मती उठ, कहीं का चल मेरे साथ। सीधा तीसरे तू खाली पहाड़ पर चढ़ा रहूंगा, मुझे तीसरे आसमान पर बुला ले चले गए ईसा अलैहिस्सलाम हमारे। ऐसा क्या? अब इन्हें भी क्या तो बोलना ना, भाई तू क्या ख्वाब देखा? देख भाई तुम्हारे सर का मुझे लंबा लंबा छोड़ने आता नहीं, मैं जो देखूं ख्वाब में वो करेक्ट बोलता हूँ। क्या देखा बोल बा? जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए मेरे पास, डंडा ले ले काय, बोले उठ। उठा, तोशा खोला, चल तोशा खा। मैं बोला भाई ये ईसाई का हिस्सा है, इसमें यहूदी का हिस्सा है, उन्होंने भी पैसे डाली, उनको जरा बांट। अल्लाह का आर्डर है, ये रिज़्क़ सिर्फ तेरा है, तू खोल को खा, नहीं का तो डंडे खाता देख। मैं चुपचाप क्या अभी बोला नहीं, पूरी बिरयानी दबा के मारिया, तोशा क्यों का हूँ भंदिया रख डालिया। अब 2 जने मुँह देख रही हैं, रे तू क्या ख्वाब बोल रहा, क्या सच्ची का तब खाया सो बोल रहा? मुझे मालूम नहीं भाई, सुबह को उठे टकारा आ रही, खोल को देखे सही का तब खा ले छोड़ा। कैसा आदमी रे तू, हम ना बोलने आया नहीं क्या? बोलेंगे का देखा बा, तू तो कोहे तूर पर मूसा अलैहिस्सलाम के साथ चले गया, तुझे उठेंगे का तो तू तीसरे आसमान पर चले गया। कौन भी नहीं आते, अकेला था, डंडे कहीं खाना का तो बिरयानी खा ले छोड़ा। ये हकीकत में एक लतीफ़ा है, ना उन्हें कोहे तूर पर चढ़ा,
ना इन्हें तीसरे आसमान पर गया। ऐसा लोग झूठा ख्वाब बनाते, कोई कहानी बनाने के लिए झूठा ख्वाब बोलना हदीस में सख्त गुनाह। अब उसके बाद क्या है हदीस में, आइए, ख्वाब अगर कौन तो भी देखे, तुम ना उसकी ताबीर पूछने आए, अगर तुम्हारे पास इल्म नहीं तो ख्वाब की ताबीर नहीं बयान करना, हदीस में सख्त मना है। एक मर्तबा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, मुस्नद अहमद की हदीस, सही इब्न खुज़ैमा की हदीस, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आई, रोते रोते आई और वो हंसते हंसते गई। अम्मा आयशा ने देखा क्या माजरा रंगा, रोते रोते आ रही, हंसते हंसते जा रही। एक दिन आई, 2 दिन आई, रोले रोले कारी, हंसले हंसले जारी। तीसरे दिन देखे अम्मा आयशा रोले रोले कारी, हंसले हंसले जारी। नहीं, 2 दिन आई, तीसरे दिन अल्लाह के नबी नहीं थे घर पर। 2 दिन रोले रोले कही, हंसले हंसले जारी। अम्मा आयशा 2 दिन से उस औरत को देख रही। तीसरे दिन जब वो औरत रोले रोले कही, अल्लाह के नबी नहीं थे, अम्मा आयशा थी। अम्मा आयशा ने पूछा क्या माजरा है, मैं 2 दिन से देख रहा हूं रोले रोले कारी, हमारे नबी ऐसा क्या तुझे बोल रही कि तू हंसले हंसले जारी। अरे मेरी माँ, अरे आयशा, मैं ख्वाब में ये देख रही हूँ, मेरा शोहर जो तिजारत करने के लिए बाहर सफ़र पर गया, उसका इंतकाल हो गया, और मैं जो प्रेग्नेंट हूँ, मेरी डिलीवरी अब होती कि तब होती कि मेरी जचकी हो गई और लंगड़ा लुल्ला बच्चा मुझे पैदा हुआ। ये मैं ख्वाब में देखी। मैंने जब अल्लाह के नबी से इसके बारे में पूछा तो अल्लाह के नबी बोले नहीं, तेरा शौहर जिंदा वापस आता, तुझे अच्छा सलामत बच्चा पैदा होता। मैं रोले रोले कही थी, नबी की ताबीर सुन को हंसले हंसले को गई। ये मैं 2 दिन से सेम ऐसा ख्वाब देख रहा हूँ। आज भी वो ख्वाब देखी, मेरा शौहर सफ़र पर गया ना मर गया, मुझे लंगड़ा लुल्ला बच्चा पैदा हुआ, मैं क्या करूँ। यह सुनकर आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा नहीं, हकीकत में तेरा शौहर का इंतकाल होता और तुझे लंगड़ा लुल्ला बच्चा पैदा होता। उन्हें जितना रोले रोले कही थी, उससे कहीं ज़्यादा रोले रोले चले गई। अल्लाह के नबी आए दूसरे दिन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अम्मा आयशा ने कहा अल्लाह के नबी, वो औरत आई थी जो 2 दिन से रोले रोले कर रही थी, हाँ क्या हुआ। अल्लाह के नबी, उसने अपना ख्वाब बयान किया, उसका शौहर इंतकाल हुआ, उसका बच्चा अपाहिज पैदा हुआ। तुमने क्या कहा। मैंने कहा तू जैसा देखी वैसा होता जा। अल्लाहु अकबर। अय आयशा, तुमने ऐसा क्यों कहा, क्या तुमने उसका इल्म था, बगैर इल्म के तुमने ऐसा क्यों कहा। जाओ उसकी खबर लो। जब उसकी खबर ली गई तो हकीकत में उसकी डिलीवरी हुई थी और उसे अपाहिज बच्चा पैदा हुआ। 3 दिन के बाद खबर आई कि उसके शौहर का इंतकाल हुआ। अल्लाह के नबी बयान करते हैं कभी इल्म नहीं सर का, अपने मनमानी से कोई झूठी ताबीर बयान नहीं करना। इल्म है तो बोलना, नहीं इल्म है तो मुझे इसके बारे में मालूम नहीं, मालूम है सोलह को पूछ लो, बोलना साफ सीधा। अपने दिल से झूठी ताबीर नहीं बयान करना। अच्छा, उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखने की क्या हकीकत। बाज़ लोग हम बोलती ना हमें अल्लाह के नबी को ख्वाब में देखे। बुखारी की हदीस में अल्लाह के नबी कहते हैं मन राअनी फिल मनाम फ़क़द राअल हक़ वला यतमस्सलु बी शैतान। जो आदमी मुझे ख्वाब में देखने के बारे में दावा करे, हकीकत में वो मुझे देखेगा, इसलिए कि शैतान मेरी शक्ल इख्तियार नहीं कर सकता। शैतान दुनिया में किसकी भी शक्ल ले सकता, लेकिन मेरी शक्ल लेने का पावर अल्लाह शैतान को नहीं दिया। अगर कौन तो बोले मैं अल्लाह के नबी को देखा, तुम्हें सही समझो उसका ख्वाब। अब इसके बारे में बुखारी की हदीस है ये, इसके बारे में मुहद्दिसीन लिखते हैं ये ख्वाब हम सिर्फ सहाबा के हद तक सच मान सकते हैं, सहाबा के अलावा किसी और के लिए हम ये ख्वाब सच नहीं मान सकते, झूठा भी नहीं बोल सकते। सहाबा के लिए क्यों सच मानती हैं। सहाबा अल्लाह के नबी को देखे, अगर उन्होंने ख्वाब में देखे, अल्लाह के नबी के गुजरने के बाद सहाबा कोई कहते हैं कि मैंने ख्वाब में अल्लाह के नबी को देखा, तो तुम उनके ख्वाब को मान सकती हैं क्योंकि उन्होंने असली में अल्लाह के नबी को देखी। अब सहाबा के अलावा अगर आज के ज़माने का कोई आदमी बोलता मैं अल्लाह के नबी को देखा, तो शैतान तो अल्लाह के नबी की शक्ल इख्तियार नहीं कर सकता, ये बात 100% सही। लेकिन शैतान झूठ नहीं बोलता, इस बात की क्या गारंटी। शैतान कोसी की शक्ल में आंखों बोलता मैं तुम्हारा नबी, हमना कैसा मालूम हमारे नबी कैसे थे, क्या ऐसे थे, क्या अलग थे, हमना क्या मालूम। अल्लाह के नबी की शक्ल में तो नहीं आता, एक लंबी दाढ़ी रख ले को, पगड़ी बन ले को, जुब्बा पहन ले का बोलता मैं तुम्हारा नबी हूँ। हमना कैसा कंफर्म होना भाई कि अल्लाह के नबी ऐसे थे या कैसे और थे बोलकर।
इसीलिए आज के जमाने में कोई ये कहे कि मैंने नबी को ख्वाब में देखा, तो सबसे पहले उसके ईमान और अकीदे को तुम देखो। अगर उन्हें कामिल मोमिन है, पक्के ईमान वाला है, उसका अकीदा सही है, वो बाअखलाक है, हुकूकुल्लाह हुकूकुल इबाद का कामिल मोमिन है, तो उसके ख्वाब को तुम सच मान सकते हो। अगर कौन तो भी झूठा, गांजा पीने वाला, इधर उधर फिरने वाला, अपने आप को बाबा खाबा बोलने वाला बोल रहा, तो उसके ख्वाब को सच मत मानो, झूठ भी मत मानो, अल्लाह के ऊपर छोड़ दो। सच भी नहीं मानना, झूठ भी नहीं मानना। शैतान अल्लाह के नबी की शक्ल तो नहीं लेगा, अपनी शक्ल में झूठ तो बोलेंगे ना। शैतान एक नंबर का झूठा, तो उन्हें किसी और को देखा होगा, लेकिन नबी को देखने के हद तक सहाबा की बात 100% सही हो सकती। आज के ज़माने के आदमी देख रही तो उसके ईमान और अकीदे को देखा जाएगा। अगर सही ईमान वाला है तो सही तस्वुर किया जाएगा, गलत ईमान और अकीदे वाला है तो उसके ख्वाब को सही नहीं माना जाएगा। अब आइए, ख्वाब की ताबीर क्या होते हैं, ख्वाब की ताबीरों के क्या किस्में होते हैं। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, ख्वाब जब कोई आदमी देखता है तो अल्लाह के नबी ने बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिजी में किताबुर रुया नाम का ख्वाबों का चैप्टर बोलकर, हदीस में चैप्टर अलग है, उसमें अल्लाह के नबी कहते हैं अगर कोई ख्वाब में खमीस देखे, खमीस, तो उसकी ताबीर दीन से है, दीन से। ख्वाब में दूध देखे तो उसकी ताबीर इल्म है। ख्वाब में हरा भरा खेत देखे तो आमाले सालेहा उसकी ताबीर है। ख्वाब में अगर कोई घी, शहद देखे तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कुरान की तिलावत करने और कुरान की तिलावत का सवाब पाने की उसकी ताबीर है। ख्वाब में अगर कोई परागंदा काली औरत को देखे, परागंदा काली औरत को अगर देखे तो कोई बड़ी बुरी बीमारी उसे लगने वाली, ये उसकी ताबीर अल्लाह के नबी ने बताई। और ख्वाब में बादल का टुकड़ा आसमान में देखे तो दीन इस्लाम पर कायम रहने की दलील अल्लाह के नबी ने बताई। और ख्वाब में कोई गोल्ड, सोना देखे तो फितने में पड़ने की निशानी, आग देखे तो हासिदीन की निशानी, चूहा देखे तो फितने खोरों की निशानी, खैंची देखे तो रिश्तेदारी को तोड़ने या रिश्तेदारी टूटने की निशानी, ख्वाब में अजान देता हुआ देखे तो हज को जाने की निशानी। लेकिन अजान देने वाला जो ख्वाब देखने वाला है, पक्का मोमिन रहना। उन्हें एक नंबर का चोर, फासिक, फाजिर अगर अजान देने की ख्वाब की ताबीर देखे तो उसके जेल में जाने की निशानी। यही एक ही ख्वाब दो आदमी देख रही, एक चोर देख रहा, एक मोमिन देख रहा। मोमिन की ताबीर क्या, हज को जाता, चोर की ताबीर क्या, जेल को जाता। जैसा कि जब यूसुफ के भाई जा रहे थे अनाज लेके, एक बुलाने वाले ने बुलाया, उसके जुमला अजान से ताबीर किया। अल्लाह सूरह यूसुफ में बुलाने वाले ने अजान देकर बुलाया, पुकारा कि ए मिस्र के बाशिंदो, ए कनान के बाशिंदो, इधर आओ, मिस्र का बादशाह तुम्हें बुलाता है। अजान की शक्ल में उसे पुकार के बुलाया। जब आए तो वहाँ बुनियामीन के वो इसमें बोरिए में वो प्याला, नापने का प्याला मिला, इसीलिए बुनियामीन को चोर बनाकर रख लिया गया। हकीकत में बुनियामीन चोर नहीं थे, यूसुफ अलैहिस्सलाम की हिकमत थी ये। और अगर देखे कि अजान कोई मोमिन देता है तो अल्लाह ताला हज को जाने वालों के लिए अजान का जुमला इस्तेमाल किया, वाज़िन फिन्नास यातू का रिजाला। अगर कोई तुमको बुलाता है, तुम उस जानिब जाओगे जहां तक जाने की इस्तिताअत अल्लाह ने तुम्हारे अंदर दे रखी है। अजान मोमिन देखे। और ऐसे बहुत सारे ताबीरत, 1000 1,00,000 जुमले हैं जिसकी ताबीर मैं अगर बोलते बैठूं तो मेरा वक्त ना काफ़ी होगा। सुबह तक क्या देखे तो क्या ताबीर, क्या देखे तो क्या ताबीर, ऐसे लंबी लिस्ट है पूरी। अल्हम्दुलिल्लाह इसके बारे में थोड़ा बहुत, बिल्कुल नहीं के बराबर, मुझे ताबीर का अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा बहुत इल्म है। और इसी तरह अच्छे ख्वाब देखना, बुरे ख्वाबों से बचना का तो हमें क्या करना, सोने के चंद आदाब हैं। सबसे पहले वज़ू कर ले को हमें सोना, रात में सोते वक्त बोल रहा हूँ मैं, वज़ू कर ले को सोना। और दाएं करवट सो जाना, सीधी करवट सो जाना। नंबर 3, लेटने से पहले बिस्तर को 3 मरतबा झटक लेना, हदीस के अल्फाज ये, बिस्तर को 3 बार झाड़ लेना। नंबर 4, पेट के बल नहीं सोना, पेट नीचे कर को, पीठ ऊपर कर को नहीं सोना। अल्लाह के नबी ने मना किया, ये जहन्नमियों का सोना है।
पेट के बल ना मर्द ना सोना ना औरत सोना, पेट के बल नहीं सोना। और नंबर 5, सोने से पहले घर में आग का चिराग की बत्ती अगर जल रही उसे बुझा को सोना। तुम्हारे खिड़कियां दरवाजे को बिस्मिल्लाह बोलकर मूछ कर सोना। और इसी तरह अल्लाह के नबी ने फरमाया सोने से पहले अपने बिस्तर पर बैठकर खुल या अय्युहल काफिरून, खुल हुवल्लाहु अहद, खुल औज़ु बिर्ब्बिल फलक, खुल औज़ु बिर्ब्बिन नास। एक हदीस में सिर्फ मुआवज़तैन का जिक्र है, खुल औज़ु बिर्ब्बिल फलक, खुल औज़ु बिर्ब्बिन नास पढ़ना, अपने चेहरे पर इस तरह तुफ 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 बोल के फूंकना, अपने हाथों को चेहरे पे मलना, अपने हाथों को कंधे पे, पेट पे, सीने पे, पैर पे, पीठ पे, कांधे पे, कमर पे, जहां जहां तक तुम्हारा हाथ जा सकता पूरे हाथ पर दम करके फूंक मार लेना और सो जाना। ये सोने के आदाब। इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि सोने से पहले सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें आमन रसूलू से फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन पढ़कर सोना, आयतल कुर्सी एक मरतबा पढ़कर सोना, अल्लाहुम्मा बिइस्मिका अमूतु व अहया ये दुआ पढ़कर सोना, अल्लाहुम्मा क़िनी अज़ाबक यौम तबअसु इबादक ये दुआ पढ़ना, 3 बार सुभान अल्लाह, 3 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 3 बार अल्लाहु अकबर, 1 बार ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, 100 बार तस्बीह। फातिमतु ज़हरा को नबी सिखाई ये तस्बीह। मेरे अब्बा अली के घर में चक्की पीसते पीसते हाथ में आबले आ जाते, मैं क्या करूं, मुझे गुलाम दो, मुझे एक नौकर दो। अल्लाह के नबी ने कहा मेरी बेटी अगर मैं तुझे नौकर दूं क़यामत के दिन अल्लाह मुझे पकड़ ले, ये कहे ऐ मोहम्मद तेरी बेटी से बढ़कर एक और मुसीबत वाली थी, तूने उसका ख्याल करके उसे गुलाम नहीं दिया, तेरी बेटी का दर्द देखो उसे गुलाम दे डाला, उसे गुलाम क्यों नहीं दिया जो तेरी बेटी से ज्यादा मुसीबत में थी। अल्लाह मुझे क़यामत में पकड़ लिया तो मैं क्या जवाब दूं, मेरी बच्ची मैं क्या जवाब दूं। इसीलिए मैं गुलाम देने से भी बढ़कर तुझे एक नुस्खा सिखाता हूं, सोते वक्त तू 3 बार सुभान अल्लाह, 3 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 4 बार अल्लाह अकबर पढ़ ले, तेरे दिन भर की थकावट को अल्लाह दूर कर देगा और तेरे घर के काम काज में घर बैठे जिहाद का सवाब अल्लाह तुझे अता करेगा। तो ये पढ़ना। और क्या पढ़ना, अल्लाहुम्मा अस्लमतु नफ्सी इलैका व वज्जहतु वजही इलैका व फवज़तु अम्री इलैका वल्जातु ज़हरी इलैका रग़बतन व रहबतन इलैका ला मलजा वला मंजा मिनका इल्ला इलैका आमनतु बिकिताबिकल्लज़ी अंज़लतु व नबिय्यकल्लज़ी अरसलत। ये दुआ पढ़ना, बुखारी मुस्लिम की हदीस। और सोने से पहले आप अगर सो गए थे, अचानक आप नींद में बिचक गए, आपके बच्चे चीख मार कर उठ गए, घबरा कर उठ गए, आपको नींद नहीं आ रही, अल्लाह के नबी ने कहा अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन गज़बिही व इक़ाबिही व शर्रि इबादिही व मिन हमाज़ाति शयातीन व अन यहज़ुरून। ये दुआ पढ़ना, दम कर लेना, नींद आ जाती। नींद में घबराहट होकर उठने पर पढ़ने की दुआ है। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हम तमाम को दीन इस्लाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।